हेलो एवरीवन। इंडिया के अंदर OKX एक्सचेंज बैन हो चुका है। ये वीडियो मैं इसी पे बना रहा हूँ। देखो, आज से 2 दिन पहले यानी कि 12 जनवरी को यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने एक नोटिस भेजा था, जहाँ पे उन्होंने साफ कहा था कि वो लोग KuCoin और हॉबी ग्लोबल, बाइनेंस ऐसी वेबसाइट्स को, ऐसी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को बैन कर रहे हैं। बट इसी के साथ साथ 12 जनवरी को एक और नोटिस आया, जहाँ पे उन्होंने कहा कि OKX को वो लोग बैन कर रहे हैं इंडिया के अंदर। आप लोग जैसे कि देख सकते हो, अब प्ले स्टोर के ऊपर ना ही बाइनेंस है और ना ही यहाँ पे हमारे को OKX मिलता है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ OKX, ले लो OKX ही, तो नो ई बुक रिजल्ट फाउंड, यानी कि यहाँ पे कुछ भी OKX जैसे इंडिया के अंदर है ही नहीं। बात करते हैं बाइनेंस का, बाइनेंस, तो यहाँ पे बाइनेंस भी नहीं है इंडिया के अंदर। यहाँ पे सारी चीज़ें हट चुकी है। बट अब बात ये निकल करके आती है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारी ये है। सबसे पहले आप लोग को थोड़ा सा एक न्यूज़ बता देता हूँ मैं। यहाँ पे बोला है, जस्ट इन इंडिया मेजर क्रिप्टो एक्सचेंजेस आर बैंड, डोंट पैनिक, योर फंड्स आर सेफ। यानी कि बाइनेंस ऐसा हमारे को बता रहा है, ऐसा कन्फ्रेंस कर रहा है कि दैट हमारे से हमारे जो फंड्स थे बाइनेंस के अंदर वो सेफ़ है। बट मैंने कहा था अपने फंड्स को विड्रॉल कर लो। हम लोगों ने क्या करा, अपने फंड्स को बाइनेंस से विड्रॉल करके हम लोगों ने OKX में ट्रांसफ़र कर लिया। यानी कि हमने वहाँ से अपने सारे सारे जो भी हमारे एसेट्स थे उनको हम लोगों ने OKX में ट्रांसफ़र कर दिया। बट अब मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, किसी के पास अगर OKX में एक्सचेंज मतलब OKX एक्सचेंज के अंदर फंड्स है, मेटामास्क में ट्रांसफ़र कर लो या तो बाइबिट में ट्रांसफ़र कर लो। बट बाइबिट भी नहीं टिकने वाली ज़्यादा दिन तक, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। कुछ दिनों के अंदर बाइबिट भी बैन होने वाली है। हो क्यों रही है? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग केसेस लग चुके हैं इन सारी सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे। यानी कि आप लोग देख सकते हो मनी लॉन्ड्रिंग लॉज के ये लोग फॉलो नहीं कर रहे। अब मनी लॉन्ड्रिंग लॉज होते क्या है कि ये लोग, इंडियन गवर्नमेंट उन लोगों से देखो, ये है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। ये लोग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से जो हमारे इंडियन यूज़र्स है उन लोगों से 30% टैक्स लेना चाहते हैं। तो ऐसी बात नहीं है, हम लोग यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स करते हैं, हमारे यहाँ पे टैक्स बाकायदा करते हैं, बट थोड़े कम करते हैं, बात ही होती है। तो ये जो टैक्स सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस ले रही है, ये टैक्स वो गवर्नमेंट को पे नहीं कर रही। यानी कि जो हम टैक्सेस पे कर रहे हैं, ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज की अर्निंग बन रही है। ठीक है, ये एक्सचेंजेस को अर्न कर रहे हैं, मतलब एक्सचेंजेस जितने ही वो टैक्सेस को अर्न कर रहे हैं, बट ये टैक्सेस गवर्नमेंट तक पहुँच ही नहीं रहे। बट इंडियन गवर्नमेंट ये बहुत ही ज़्यादा गलत कर रही है, बिकॉज इंडियन पॉपुलेशन का जो कम्युनिटी बेस है क्रिप्टो मार्केट के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। आइस माइनिंग का भी टॉप सेकंड रैंकिंग पे इंडिया की पॉपुलेशन चल रही है, जिसकी वजह से आइस माइनिंग आज इतना ज़्यादा ऊपर है। जितने हम लोग यहाँ पे माइनिंग करते हैं, एयर ड्रॉप्स करते हैं, ये सारे के सारे एयर ड्रॉप्स OKX पे लिस्ट होते हैं यार। तो अब हम तो इंडिया के लोग हैं, अब हमारे तो यहाँ पे इंडिया के अंदर OKX एक्सचेंज तो बैन हो गया, तो हम लोग अब कैसे अर्निंग करेंगे और कैसे क्या होगा? तो आप लोग पैनिक मत हो। ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें कुछ दिनों की है। गवर्नमेंट अभी कुछ यहाँ पे स्टेप्स लेगी, उसके बाद में समझ जाएगी। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जैसा है वैसा चलता रहेगा। जैसे कि अगर मैं आप लोग को बताता हूँ, बाइबिट छोड़ो, बाइबिट इंपॉर्टेंट है, डाउनलोड कर लो बाइबिट। अब मैं डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा, बाकी काम हम लोग अब बाइबिट से करा करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बात हमारी क्या निकल करके आती है, जो हमारे अवाइव के टोकन्स थे जो हमारे को यहाँ पे रिसीव होने थे, जैसा कि उन्होंने कहा था अवाइव वाले एप्लीकेशन पे, क्योंकि हमारे को हर महीने अब यहाँ पे जो टोकन्स है वो रिसीव होंगे, तभी तो हम लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। बट यहाँ पे तो एक्सचेंजेस बैन हो गई है। अब बात ये निकल करके आती है, अगर तुम्हारे डिवाइस के अंदर अगर ये एप्लीकेशन जैसे कि OKX है ये चलना बंद हो जाती है, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज़ निकल करके आ रहा है कि अब इंडिया के अंदर यहाँ पे ये एप्लीकेशन में हमारे को यूज़ नहीं करने देंगे, जिन लोगों के फ़ोन के अंदर प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है, जैसे कि मेरे है। और जो मेरे यूज़र्स होंगे, जो लोग मेरे को फॉलो करते हैं, उनके पास भी OKX का अकाउंट सब लोग के पास होगा। एक ही चीज़ प्रीफर करता हूँ, गलती से भी अपडेट मत करना एप्लीकेशन को। अगर तुम लोगों ने एप्लीकेशन को अपडेट करा तो अब होगी क्या ना प्रॉब्लम, हम लोग इन एप्लीकेशंस को रोज़ चलाया करेंगे, सिर्फ खोला करेंगे, ताकि ये लोग यहाँ पे साइन अप करने के लिए ना मांगे। अगर इन लोगों ने हमसे एक बार सॉरी गाइस, अगर इन लोगों ने एक बार हम लोगों से लॉगिन करने के लिए हमारी डिटेल्स मांग ली ना, तो फिर वहाँ पे चांसेस है कि हमारा अकाउंट लॉगिन नहीं होगा, एंड उसके बाद में हमारा अकाउंट यहाँ पे खुलेगा नहीं हमसे। ये प्रॉब्लम आ सकती है, एंड कुछ दिन बाद अब यहाँ पे बंद हो जाएगा, मेरे को जहाँ तक लगता है। तो हमारे फंड सेव है, ऐसा OKX ने भी और बाइनेंस ने भी, दोनों ने यहाँ पे कन्फ्रेंस करा है, तो हम लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी टोकन्स हमारे यहाँ पे अवाइव के होंगे, मैं आप लोग को बताता हूँ, जितने भी टोकन्स हमारे को यहाँ पे अवाइव के रिसीव होंगे, वो हमारे को यहाँ पे बाकायदा मिलते रहेंगे। एंड आई होप कि आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे स्टार्ट कर देगी इन एक्सचेंजेस को। यानी कि ये जो एक्सचेंजेस है यहाँ पे फिर से रन करना चालू होंगे। ऐसा क्यों होगा?
बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया का क्रिप्टो कम्युनिटी बेस, क्रिप्टो मार्केट के अंदर इंडिया के यूज़र्स बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से बाइनेंस हो गया, कुकोइन हो गया, होबी ग्लोबल, ओकेएक्स वॉलेट, ये नहीं चाहते ओकेएक्स एक्सचेंज कि हमारा इंडिया का जो क्रिप्टो बेस है वो यहाँ से ना जाए, क्योंकि कम्युनिटी तभी चल सकती है जब वहाँ पे कम्युनिटी के यूज़र्स हो। तो कम्युनिटी के यूज़र्स हम लोग ही है, जो हम लोग को मिलकर के ही एक कम्युनिटी बनती है। अगर हम लोग ही इन एक्सचेंजेस पे नहीं होंगे तो यहाँ पे फिर ट्रेड की वॉल्यूम ही नहीं होगी। ट्रेड की वॉल्यूम आती ही एक कंट्री की वजह से, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जब जब जिन जिन कंट्रीज़ के अंदर क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है तो वैसे वैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ होती जाती है एंड कॉइन का प्राइस भी इंक्रीज़ होता जाता है। तो अभी ये चांसेस, अगर इंडिया के अंदर ऐसे ही बैन होता रहा तो मार्केट डाउनफॉल जाएगी। जबकि अब ईटीएफ अप्रूव हो चुका है, अब तो मार्केट अप ही जाना चाहिए। बट अगर इंडियन गवर्नमेंट जानबूझ के ऐसी ऐसी चीज़ें कर रही है तो यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस डाउन जा सकता है, क्योंकि ये कंसिक्वेंसेस जो है ये क्रिप्टो मार्केट को फेस करने पड़ेंगे। तो इसकी वजह से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट एक बाइनेंस के ऊपर भी निकल करके आएगा। तो इन वीडियो में मैं आप लोग को सिर्फ एक नॉलेज देना चाहता था। एंड जो इस समय सारे के सारे ट्रेडर्स हो गए, फ्यूचर्स में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर जो स्पॉट ट्रेड करते हैं, या फिर जो लोग मेरा एयर ड्रॉप हंटर है जो यहाँ पे एयर ड्रॉपिंग करते हैं, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट थी बहुत ज़्यादा न्यूज़। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अभी जब जैसे ही आइस कोइन पैनकेक्स पे वो होगा लिस्ट, तो हम लोग वहाँ से यूनिस्वैप पे जा करके सारे के सारे हमारे आइस टोकन्स को यूएसडीटी में कन्वर्ट करके बाइबिट के अंदर विड्रॉ, सॉरी गाइस, वहाँ से हम जो हमारी यूएसडीटी कन्वर्ट होगा, हम यूएसडीटी को बाइबिट के अंदर विड्रॉल करके, मतलब जब ट्रांसफ़र करके सारा का सारा P2P से अपना अकाउंट में पैसा डाल लेंगे। क्योंकि अब मेरे को लगता है कि आने वाले 3-4 महीने के अंदर हम एयर ड्रॉप्स वालों को एक बूम का पीरियड मिलने वाला है, कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ेगी। इंडियन के यूज़र्स को, जो इंडिया के यूज़र्स हैं ना, वो लोग कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स फेस करने वाले हैं, मेरे को लग रहा है ये चीज़। क्योंकि अगर इंडियन गवर्नमेंट ऐसे ही करती रहेगी, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि हम लोग क्रिप्टो को छोड़ करके स्टॉक मार्केट में एंटर हो। बट अब हमें स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है, तो हम लोग स्टॉक मार्केट में नहीं जा रहे। बट इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि स्टॉक मार्केट की वॉल्यूम इंक्रीज हो, जिसकी वजह से उनका सेंसेक्स इंक्रीज हो। बट ऐसा नहीं होगा। क्रिप्टो के जितने इन्वेस्टर्स हैं वीपीएन लगाएंगे, प्रीमियम लेंगे, लेकिन करेंगे ट्रेडिंग तो सिर्फ क्रिप्टो में ही करेंगे, क्योंकि क्रिप्टो जितना वॉलेटाइल उतना कोई भी नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही था गाइस। थैंक यू एंड जय श्री राम।